एवरीवन, वेलकम टू शिक्षण क्लासेस यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी 2025 के नोटिफिकेशन डिटेल्स के बारे में, जैसे कि ऑनलाइन अप्लाई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, वैकेंसी, मेडिकल फिटनेस, एग्जाम पैटर्न इत्यादि के बारे में। साथ ही साथ आपको कंप्लीट ऑनलाइन फॉर्म भर के दिखाया भी जाएगा, जिससे कि आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप खुद से मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। इस बार वैकेंसी तो बहुत कम दिया गया है, जो कि मात्र 32,438 है और एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है। और तरह तरह के सोर्सेज के माध्यम से जो दावा किया जा रहा था उसको बिल्कुल धराशायी कर दिया गया है। अतः आप जो भी ग्रुप डी के एस्पायरेंट्स हैं और तैयारी कर रहे हैं, उलूल जुलूल की बातों में ना फंसे, इससे दूरी बना कर रखें। जो ऑफिशियल है उसी को सच मानकर आप देख लें कि कौन से आरआरसी या आरआरबी से फॉर्म भरना आपके लिए सुविधाजनक होगा। इसीलिए फॉर्म भरने में हड़बड़ी ना करें, अच्छा से सोच विचार कर ले, उसके बाद ही फॉर्म भरेंगे। अगर आपको फॉर्म भरने संबंधी किसी भी तरह का परेशानी होता है तो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के बात करते हैं ग्रुप डी के नोटिफिकेशन डिटेल्स के बारे में। इसमें जो मेन पॉइंट है उस पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है फॉर्म अप्लाई करके दिखाया जाएगा, जिससे कि आपको इसमें हेल्प मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन है CEN नंबर 08/2025 के नाम से है, यानी सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नोटिफिकेशन CEN नंबर 08/2024 के नाम से है। और इम्पोर्टेंट डेट्स एंड टाइम्स की बात करें तो यहाँ पे दे दिया गया है कि डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस जो था वो 28/12/2024 को दिया गया था रोजगार समाचार में। उसके बाद डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है नोटिफिकेशन का, वो वेबसाइट पे आपको 22 जनवरी 2025 को दिया गया। और ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस जो है 23 जनवरी 2025 से स्टार्ट है। और क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है 22 फरवरी 2025 है। यानी कि आपका जो है फॉर्म भरने का समय 23 जनवरी 2025 से 22 फरवरी 2025 के बीच है और इस बीच आपको फॉर्म अप्लाई करना है। उसके बाद डेट फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, दैट इज़ 22 फरवरी 2025 का है को, जो मतलब कि फॉर्म डेट भरने का समाप्त हो जाएगा तो आप उसके बाद भी पेमेंट कर सकते हैं 23 फरवरी से 24 फरवरी के बीच। उसके बाद डेट एंड टाइम फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शंस इन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी जो है आपको 25 फरवरी 2025 से 6 मार्च 2025 तक रहेगा। और इसमें जो है आप क्रिएट एन अकाउंट के समय जो भी बेसिक डिटेल्स दिए थे, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आप जो भी बोर्ड को चूज किए हैं वो मॉडिफाई नहीं होगा, बाद बाकी आप जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। और उसके एवज में आपको जो है 250 रुपया पे करना पड़ेगा। और ये जो है 25 फरवरी 2025 से 6 मार्च 2025 तक के लिए समय दिया जाएगा, यानी 10 दिन का समय दिया जाएगा। उसके बाद नीचे नोट में जो दिया गया है यह है कि जो भी लिंक या जो भी अपडेट होता है, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या PET डेट या मेडिकल एग्जामिनेशन या पैनल से संबंधित जो भी सूचना है वो RRB के वेबसाइट पर आपको दिया जाएगा या RRC के वेबसाइट पे दे दिया जाएगा, जो कि आपको नीचे इस वेबसाइट का नाम और उसके साथ जो है एड्रेस भी दिया गया है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ वैकेंसी एट अ ग्लांस की बात करें तो जो टोटल वैकेंसी है जैसा कि यहाँ पे दिया गया है 32,438 है। और ये ग्रुप डी जो है लेवल 1 की पोस्ट है और इसका इनिशियल पे जो होता है बेसिक पे 18,000 है और इसका ग्रेड पे भी 1800 होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग दिया गया है, वो एनेक्सर 1 में है, एनेक्सर A में है। और एज जो है, एज की बात करें तो 18 से 36 ईयर्स दिया गया है, लेकिन जो ओरिजिनल डेट एज रहता है ग्रुप डी में वो 18 से 33 ईयर्स रहता है। लेकिन यहाँ पे 3 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया गया है, वो कोविड-19 पेंडेमिक के कारण दिया गया है। उसके बाद जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए दिया गया है, वो आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट्स का रिजल्ट वेटिंग में चल रहा है, फाइनल नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो है बिफोर फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट आर एडवाइज टू थॉरली रीड द इंटायर इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन इन द CEN कंटेंट इन दिस नोटिफिकेशन एंड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ RRB। यानी कि आपको फॉर्म भरने से पहले इस नोटिफिकेशन को एक बार थॉरली जरूर देख लेना चाहिए कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। उसके बाद जो है आपको जो है जो ऑथेंटिक या रेलिवेंट वेबसाइट है RRB या RRCs के, उसको आप विजिट करते रहना है और उस पर जो भी अपडेट्स होता है उसको ही सच आधार मान करके आपको उस पर विचार करना है। और जो है रेकेटर्स या फेक वेबसाइट के थ्रू जो भी न्यूज़ वगैरह फैलाया जाता है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है।
उसके बाद जो है इसमें दिया गया है कि आपके पास जो है अपना मोबाइल नंबर और जो है पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए, जो कि वैलिड होना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह का कम्युनिकेशन अगर बोर्ड के द्वारा या आरआरसी के द्वारा होता है तो आपको उसके थ्रू कांटेक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो है एप्लीकेशन आर टू सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड ऑन आरआरबी वेबसाइट ओनली। जो नीचे दिया गया है वेबसाइट, उसके थ्रू आप सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट पैरामीटर भी दिया गया है नीचे टेबल में वैकेंसीज के आधार पे। द सिलेक्शन ऑफ रेलवे 165 शैल बी फाइनल। जो भी आप रेलवे बोर्ड को चुनते हैं वो आपका फाइनल रहेगा, उसमें आप कोई मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपको दिया गया है मेडिकल फिटनेस के बारे में। तो मेडिकल फिटनेस जो है ग्रुप डी में कोई खास नहीं रहता है, इसमें जो है ज़्यादा मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप मेरिट में आ जाते हैं तो आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल ही जाएगा। एज लिमिट की जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है 1 जनवरी 2025 से। तो यहाँ पे दिया है द लोअर एंड अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब एट इंडिकेटेड पारा 5.1 में दिया गया है। उसके बाद जो भी रिलैक्सेशन वाले कैंडिडेट है जैसे ST SC OBC है तो उनको उस अनुसार से दिया जाएगा। उसके बाद सेंटर एंड सिटी लोकेशन फॉर CBT PT विल बी डिपेंड अपॉन टेक्निकल एंड लॉजिस्टिकली फिजिबिलिटी। Candidates may have to travel to other cities or states for attending CBT PT. Request for change of exam center shall not be allowed under any circumstance। यानी किसी भी तरह का आप रिक्वेस्ट चाहते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड या सिटी को चेंज करना या स्टेट्स को चेंज करना तो आपके अनुसार नहीं होगा, वो RRB के अनुसार होगा। उसके बाद जो है फॉर्म भरने के लिए यहाँ 12 नंबर में आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरने के लिए आप किसी जो है रेलिवेंट वेबसाइट जो RRB का है उस पर जाएंगे, वहाँ पे लिंक दिया गया है। अगर आप पहले से आपका अकाउंट बना हुआ है, जैसे कि आप रेलवे के 2024 में जो वैकेंसी आई थी RPF का, LP का, टेक्नीशियन का, NTPC का, अगर वो भरे हैं तो आपको यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप न्यू कैंडिडेट है या फ्रेशर्स हैं, पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्रिएट एन अकाउंट कर सकते हैं। और यहाँ क्रिएट एन अकाउंट के आधार पे पहले आप जो है रजिस्टर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स 13 नंबर में दिया गया है। इफ अ कैंडिडेट विशेस टू फर्दर मॉडिफाई चेंज और करेक्ट एनी डिटेल्स एक्सेप्ट डिटेल्स फिल्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फ्रॉम इंक्लूडिंग email ID and mobile number and chosen railway, he or she may do so by paying or modification fee of ₹250 नॉन रिफंडेबल। यानी कि मॉडिफिकेशन फी जो है आपका 250 रुपया है, किसी भी तरह का चेंज करना चाहते हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और ये जो है आपको 25 फरवरी 2025 से 6 मार्च 2025 तक के बीच दिया गया है, यानी 10 दिन का समय दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अवॉइड लास्ट मिनट रसेस। आपको बोल रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर ले, और लास्ट में होता है कि सब फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं तो वेबसाइट में थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है तो सर्वर डाउन हो जाता है, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आप जल्द से जल्द जो है फॉर्म अप्लाई कर दें। उसके बाद यहाँ पे हेल्पलाइन भी दिया गया है। जो भी कैंडिडेट है, अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, आप यहाँ 10 बजे AM से 5 बजे PM तक जो भी वर्किंग डे है उस अनुसार से आप यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन प्रोसेस जो है यहाँ पे मेल प्रैक्टिसेस जो कदाचार वाले लोग हैं ये इसके बारे में दिया गया है। उसके बाद बैंड आइटम दिया गया है, क्या क्या बैन है ये सब लगभग आप सभी लोग जानते हैं। स्टेजेज ऑफ एग्ज़ाम है कि एग्ज़ाम का जो है स्टेजेज क्या होगा, तो यहाँ पे सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT होगा, और उसके बाद जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, फिर जो है आपका पैनल बनाया जाएगा। उसके बाद कॉल लेटर जो है आप वेबसाइट पे आपको दे दिया जाएगा, ये कॉल लेटर आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी होगा, यहाँ पे दे दिया गया है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेजेज में एग्ज़ाम मतलब शिफ्ट में होगा तो उसके थ्रू जो है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स किया जाएगा। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग फॉर PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो है आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो कितना कैंडिडेट को 3 टाइम्स को किया जाएगा, जितना वैकेंसी है उसके 3 गुना कैंडिडेट्स को PET के लिए जो है सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग फॉर कैंडिडेट्स फॉर DV जो है वो 1:1 रेशियो के अनुसार होगा, यानी जितना वैकेंसी होगा उतना DV के लिए कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग है, जैसा कि आप लोग जानते हैं रेलवे में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है।
उसके बाद कॉलिंग फॉर कैंडिडेट्स मोर देन नंबर ऑफ वैकेंसीज, मतलब कि अगर ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को जो है कॉल कर सकते हैं वैकेंसीज के थ्रू। उसके बाद डिटेल्ड CN जो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये कोई ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है राइट टू अपॉइंटमेंट, कि जो भी कैंडिडेट है अगर उसका जो है सिलेक्शन हो जाता है या वो पैनल में उसका नाम आ जाता है या PET पास कर जाते हैं तो वो अपना जो है राइट नहीं समझे। RRB के पास अधिकार है किसी भी तरह का जो है वैकेंसी को बढ़ा सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, सारा राइट्स जो है RRB या RRC के पास है। उसके बाद पोस्टिंग कहीं भी आपका हो सकता है जिस बोर्ड या जिस जोन से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। और जो है आप को ये चीज़ ख्याल रखना चाहिए कि एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स ऑफ सर्विस के उपरांत ही एक जोन से दूसरे जोन में आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा जोन बेटर रहेगा। घर के आसपास जो जोन नज़दीक का है उसको ही आप अप्लाई करें। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी जो SC ST कैंडिडेट को दिया जाता है उसके बारे में दिया गया है। उसके बाद वैकेंसीज जो कि आपको नीचे एनेक्सर 1 में दिया गया है पोस्ट पैरामीटर के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट, यहाँ पे A2 A3 है, यानी कि B1 B2 C1 C2 सबके बारे में दिया गया है कि कौन से मेडिकल क्राइटेरिया के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत है। उसके बाद नीचे है नेशनलिटी या सिटीजनशिप, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए, नेपाल भूटान ये सब दिया गया है, सिर्फ कुछ नहीं है। यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे लेवल 1 पोस्ट के लिए 18 से 33 ईयर्स है जो फॉर्म नॉर्मली है, लेकिन यहाँ पे अभी जो है इस वैकेंसी के लिए 18 से 36 ईयर्स दिया गया है। और बाद बाकी जो भी कम्युनिटी के है या कैटेगरी के है उसको अलग से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये सब एज क्राइटेरिया को लेकर था। उसके बाद जो है 5.2 में आपको दिया गया है डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट्स शुड बी बिटवीन द डेट्स गिवन बिलो, यानी कि यहाँ पे दिया गया है कि आज का आपका एज ग्रुप 18 से 36 ईयर्स होना चाहिए। UR एंड EWS के लिए जो अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ है वो 2/1/1989 है, और OBC नॉन क्रीमी ईयर के लिए 2/1/1986 है, और SC और ST कैंडिडेट के लिए 2/1/1984 है। वहीं लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है 1/1/2007 है, यानी कि इसके बाद आपका जो जन्म हुआ है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम मैट्रिक है। उसका एग्जामिनेशन फ़ी जो है यहाँ पे दिया गया है आपको 500 लगेगा, और जो भी SC ST कैंडिडेट है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, उनको 250 रुपया लगेगा। उसके बाद मोड्स ऑफ पेमेंट फ़ी जो है ऑनलाइन ही होगा, आप जो है इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी जो है जो भी कैंडिडेट CBT में अपियर होते हैं तो उसको जो है रिफंड किया जाएगा 400 रुपया। उसके बाद जो है आपको ट्रांजैक्शन के लिए यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। उसके बाद वर्टिकल रिजर्वेशन है, उसके बाद जो है EWS के लिए है। ये सब चीज़ जो है हर वैकेंसी में लगभग सेम ही डिटेल्स रहता है, इसीलिए ज़्यादा कुछ इसमें सोचना नहीं है। अब बस एक बार इसको थॉरली देख लीजिए, उसके बाद फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। लेकिन फॉर्म भरने के समय बस वैकेंसी डिटेल्स को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि किस बोर्ड में कितने वैकेंसी है और किस कैटेगरी में आप है, उसको ध्यान में रख करके आप देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका रेलवे एक्ट अप्रेंटिसेस के लिए भी वैकेंसी दिया गया है, यानी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस है CCAA। इस बार ये एक खास वैकेंसी है, तो इस चीज़ को भी आप देख लेंगे कि अगर आप ये अप्रेंटिस किए हुए हैं तो उसके थ्रू भी आप वहाँ पे डिटेल्स दे करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप सर्विंग रेलवे एम्प्लॉई है तो आप जो है NOC के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि अगर आपका फाइनल रिजल्ट होता है तो DB के टाइम में NOC आपको आना अनिवार्य रहेगा। उसके बाद यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में दिया गया है कि कैंडिडेट्स शुड अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड थ्रू एनी ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ द RRBs। मल्टीपल एप्लीकेशंस बाय अ कैंडिडेट विल लीड टू रिजेक्शन ऑफ ऑल द एप्लीकेशंस एंड डिपार्टमेंट, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एप्लीकेशंस आपको भरना है, और जो है मल्टीपल एप्लीकेशंस अगर आप भरते हैं तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है द रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा इसका यहाँ पे आपको दे दिया गया है
कि कितना क्वेश्चंस रहेगा। तो टोटल क्वेश्चंस जो है 100 नंबर का रहेगा इसमें आपको, और उसके लिए आपको 90 मिनट समय दिया गया है। और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन इच ऑफ 1 मार्क का रहेगा। और यहाँ पे दे दिया गया है कि जनरल साइंस के में आपको 25 क्वेश्चंस रहेंगे, मैथमेटिक्स में 25, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 30, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 20। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ जो एग्ज़ाम का पैटर्न है पहले की तरह ही है। जैसा कि बोला जा रहा था कि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज होगा या CBT 1 CBT 2 स्टेज में एग्ज़ाम होगा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो पहले की तरह एग्ज़ाम का पैटर्न था, सिलेबस था, वो सेम ही इस बार भी है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया है, क्वेश्चन टाइप एंड सिलेबस, जैसा कि जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रहता है वही सारी चीज़ है इसमें। मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जनरल साइंस, उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। अगर आपको साइंस में प्रॉब्लम होता है तो 3 चीज़ आप बेसिकली इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स पे, तो भी आपका रिजल्ट आराम से बन सकता है। उसके बाद PT फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो क्राइटेरिया दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए अलग और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग दिया गया है। मेल कैंडिडेट के लिए है 35 kg वेट उठाना है आपको 100 मीटर और 2 मिनट तक, और जो है रनिंग जो है 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर आपको 4 मिनट 15 सेकंड में है। वहीं फीमेल के लिए जो है 20 kg वेट है 100 मीटर इन 2 मिनट्स, एंड जो है रनिंग जो है 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड है। तो यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है फीमेल कैंडिडेट को। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ खास दिया गया है, प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट जो है उसको जो है PET से पहले उसका जो है वहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा जो कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। अगर प्रेग्नेंट है तो वो जो है उसका बाद में PET ले लिया जाएगा, और नहीं तो वहाँ पे अगर प्रेग्नेंट है ये चीज़ का डिक्लेरेशन करते हैं तो उसका चेकअप किया जाएगा, और उसके बाद जो है उसको बाद में बुलाया जाएगा। बाद बाकी जो उसका सीनियरिटी वगैरह सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेज नहीं रहेगा, उसको ये मौका मिलेगा। उसके बाद ट्रांसजेंडर कैंडिडेट जो रहेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पैनलिंग ऑफ कैंडिडेट्स जो है तो 1:1 के अनुसार होगा। और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, हाउ टू अप्लाई, वो आपको आगे दिखाया जाएगा। यहाँ पे आपको दे दिया गया है इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू कॉल लेटर। 10 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ क्या सेंटर है आपका या किस डेट में एग्ज़ाम होगा। ये सब चीज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये तो आपका रिजल्ट आने के बाद ही ये सब चीज़ के बारे में आपको ध्यान देना है। पहले आप जो है एग्ज़ाम पास तो कीजिए। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स पूरा दिया गया है RRC और RRB का, और यहाँ पे कुछ एब्रिविएशन दिया गया है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और तो कुछ खास नहीं है इसमें, और बाकी आपको फॉर्मेट दिया गया है अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के लिए, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद OBC NCL सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन बाय OBC NCL कैंडिडेट इनकम, उसके बाद EWS के लिए ये सब दिया गया है आपको फॉर्मेट। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट होगा वो लीडर को अच्छा से देख लेना है, और ये चीज़ देखना है कि आपको कौन सा पोस्ट आप के लिए बेहतर होगा, तो उस अनुसार से आप यहाँ पे प्रेफरेंस चूज करेंगे। और पहले पता कर लीजिए कि कौन सा पोस्ट जो है उसका क्या काम रहता है, तो इस अनुसार भी आपको पोस्ट पैरामीटर्स को फिलअप करने में आसानी होगी। बाद बाकी यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है वैकेंसी डिटेल्स, तो यहाँ पे आप देख लें अच्छा से कि कौन से बोर्ड में किस अनुसार से वैकेंसी है, उस अनुसार से आप अपना फॉर्म भरेंगे। देख सकते हैं पूरा नीचे तक दिया गया है। तो ये तो वैकेंसी डिटेल्स था। ग्रुप डी के ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स है उसको रेडी करके रख लें, क्योंकि आपका फॉर्म फिलअप 5 स्टेप्स में होगा, जिनमें पहला है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स फिलअप करने के बाद अदर डिटेल्स भरना है, जिसमें आपको कैटेगरी डिटेल्स, स्क्राइब डिटेल्स, अप्रेंटिस कोर्स डिटेल्स, बैंक डिटेल्स एक्सेट्रा भरना है। नेक्स्ट तीसरा स्टेप में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरना है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि 10th के डिटेल्स में डेट ऑफ पासिंग, रोल नंबर, सर्टिफिकेट, सीरियल नंबर फिलअप करना पड़ता है, इसलिए फॉर्म भरते समय इस चीज़ को अच्छी तरह से देख लें। उसी तरह ITI या NAC मीन्स नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कोर्स अगर आप किए हुए हैं तो उसके डिटेल्स को भी देख लेना है। अगर आपके पास हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री है तो अभी इसमें आप ऐड नहीं कर सकते हैं, यहाँ सिर्फ मैट्रिक, ITI और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपको फ़ोटो जो कि 50 से 100 KB के बीच JPG या JPEG फॉर्मेट में, और सिग्नेचर 30 से 50 KB के बीच JPG या JPEG फॉर्मेट में अपलोड करना है।
अतः आप इस फॉर्मेट में बना करके रख लें। उसके बाद का स्टेप प्रेफरेंस वाला है, जो कि अच्छी तरह से देख लें। उसके बाद ऐड करें, फिर प्रीव्यू एंड सबमिट एंड आफ्टर दैट पेमेंट करना है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि पर्सनल डिटेल्स में अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो उसमें कास्ट सर्टिफिकेट का डिटेल्स देना पड़ेगा। इसलिए अगर आप अभी तक कास्ट या इनकम नहीं बनाए हैं तो जल्द से जल्द बना लें। ओके फ्रेंड्स, ये तो बेसिक डिटेल्स आपको बता दिए फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या लगेगा। तो नेक्स्ट चलिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको गूगल सर्च बॉक्स में आरआरबी भोपाल टाइप करना है। आप कोई भी आरआरबी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद जो है आप आरआरबी भोपाल वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आरआरबी भोपाल वाला पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको नीचे लेटेस्ट अपडेट दिया गया है। यहाँ आप क्लिक हियर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले लिंक पे क्लिक करके भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो ऊपर में जो है आपको अलग से ग्रुप डी के लिए सेक्शन बनाया गया है, जो कि अगर किसी भी तरह का लेटेस्ट अपडेट होता है तो इसके अंदर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्रुप डी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो यहाँ पे दिया गया है। तो आप यहाँ से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको क्लिक हियर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपका अप्लाई वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें जो है आपको अप्लाई वाले जो रेड कलर का बटन दिया गया है उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप जो है 2024 में रेलवे के कोई भी फॉर्म को फिलअप किए हैं तो उसके थ्रू जो है आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं और आगे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालेंगे। अगर पासवर्ड आपको याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड के थ्रू भी यहाँ पे आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम क्रिएट एन अकाउंट के जरिए जो है फॉर्म अप्लाई करेंगे, ताकि जो भी फ्रेशर्स हैं जो नए हैं उनको फॉर्म भरने में आसानी होगी। तो यहाँ पे हम क्रिएट एन अकाउंट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे पूछ लिया गया है कि 2024 में अगर आप फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपको जो है क्रिएट एन अकाउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके थ्रू आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको अकाउंट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्रिएट एन अकाउंट में जो है कंट्री ऑफ नेशनलिटी को चूज़ करना है। उसके बाद फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जिसमें कि आपको नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, या आप नाम में कुछ चेंजेज है तो यहाँ आप यस या नहीं तो नो कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका जेंडर है, यहाँ पे रीसेलेक्ट जेंडर करना है। फादर्स नेम भी है, मदर्स नेम है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करना है। और जो है फिर आधार वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आपको आधार का नंबर और OTP जाएगा, यहाँ पे वेरीफाई करना है। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन बॉक्स है, आप इसको क्लिक करेंगे। फिर जो है अपना कोई जो अच्छा सा है पासवर्ड यहाँ पे बना ले, ताकि आपको प्रोफाइल जो है ओपन करने में आसानी होगी। फिर जो कैप्चा में आप यहाँ पे बॉक्स है आई एम नॉट अ रोबोट, उस पर क्लिक करेंगे। फिर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे बेसिक डिटेल्स फिलअप कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नाम जयंत कुमार है। फिर हैव यू चेंज योर नेम, तो मेरा नाम चेंज नहीं है तो नहीं किए। फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर, फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, यहाँ पे वेरीफाई करते जाना है। उसके बाद फिर ईमेल एड्रेस, फिर जो है मोबाइल नंबर, उसके बाद फिर आधार नंबर, उसको वेरीफाई करना है। तो सभी पे आपको OTP जाएगा, ईमेल पे, मोबाइल पे, तो और आधार जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे उसका OTP जाएगा। तो उसको आप यहाँ पे फिलअप कर लें। उसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट पे करेंगे तो आपका अकाउंट जो है रजिस्टर्ड हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल्स मैंने OTP फिलअप कर दिए हैं। अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आई हैव रीचेक्ड द अबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट डिटेल्स है। अगर करेक्ट है तो आप क्रिएट एन अकाउंट करिए, नहीं तो अगर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट वाले बॉक्स पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। तो मेरा सब सही है, तो क्रिएट एन अकाउंट वाले बॉक्स पे सर्च किए उसको, तो मेरा जो है अकाउंट क्रिएट हो गया। आप देख सकते हैं ईमेल पे भी मैसेज आ गया है, डियर कैंडिडेट कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव क्रिएटेड अकाउंट सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन विथ ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे फिर से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे।
ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है CN नंबर 08/2024 जो पोस्ट लेवल 1 के लिए है, तो यहाँ पे आप RRB चूज़ करना है। यहाँ पे आप RRB चूज़ कर लीजिए कि कौन से RRB से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो हम मुंबई से भरेंगे, तो यहाँ पे मुंबई सर्च करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। इसमें दिया गया है कि जो प्रीवियस डाटा भरे हैं, तो कुछ डाटा इसमें आपको ऑटोमेटिक फिलअप किया हुआ दिखाई देगा। इसमें आपको पर्सनल डिटेल्स भरना है, जिसमें कि आपको रिलीजन, मदर टंग, ये सब आपको सही सही भर लेना है। उसके बाद जो है परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 2 पूछ रहा है, तो आपको 2 यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ कम्युनिटी डिटेल्स भी डालना है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे दे दिया गया है इन्फॉर्मेशन कि ओनली दोज कम्युनिटी विच आर रिकग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे OBC हैं, तो OBC चूज़ किए हैं। तो उसके बाद है कि डू यू कम अंडर OBC नॉन क्रीमी लेयर, तो यस। तो उसके बाद आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। इसको कुछ नहीं करना है, आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री कर देना है, या तो आप चाहे तो इसको पढ़ लीजिए। आई अंडरस्टैंड एंड एग्री के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेम ऑफ द कास्ट टाइप करना है। उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, उसके बाद उसके डेट यहाँ पे फिलअप कर लेना है। अगर आप जो है सर्टिफिकेट नहीं बनाया है तो जल्द से जल्द बनवा लें, क्योंकि इसके बिना आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा। नेक्स्ट है पोस्टल एड्रेस डिटेल्स, जिसमें से आप अपना सही एड्रेस फिलअप करेंगे। प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग दिया गया है, आप चाहे तो दोनों को सेम रख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप परमानेंट एड्रेस सेम रखना चाहते हैं तो बॉक्स पे टिक कर दें, टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। उसके बाद सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपका ये डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपको अदर डिटेल्स फिलअप करना है, जिसमें आपको कैटेगरी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। कैटेगरी डिटेल्स में आपको एक्स सर्विसमैन डिटेल्स, जैसा कि अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं तो नो। फिर पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी, PWBD कैंडिडेट है तो ये भरे, नहीं है तो नो। अगर स्क्राइब चाहिए, यानी कि PWBD कैंडिडेट को स्क्राइब मिलते हैं, तो उसका डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना है। अगर आप नहीं है तो यहाँ पे नो करना है। फिर यहाँ पे आप डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, अगर एम्प्लॉय है तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स भरना है। जैसे हैव यू अप्लाइड फॉर NOC फ्रॉम द कंट्रोलिंग ऑफिसर, तो यहाँ पे यस करना है। उसके बाद आप किस कैटेगरी के हैं तो यहाँ पे फिलअप करना है। फिर प्लेस ऑफ वर्किंग किस जोन में है, किस जोन में आप एम्प्लॉय है, तो यहाँ पे फिलअप करना है। तो मैं नहीं हूँ तो यहाँ पे नो किए हैं। उसके बाद करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में आपका जो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल वाले बटन पे नॉट अप्लीकेबल को चूज करना है। उसके बाद फिर जो है डिटेल्स ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, अगर आप किए हुए हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं किए हुए हैं तो नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो आपको पूरा डिटेल्स फिलअप करना है, जैसे नेम ऑफ द ट्रेड, ट्रेनिंग फ्रॉम डेट, ट्रेनिंग टू डेट, उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट डेट, मार्क्स ऑब्टेंड,
ये आपको फिलअप करना है। उसके बाद नेक्स्ट है बैंक डिटेल्स, जो कि अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसके बाद जो रिफंड होगा तो उस अकाउंट में आपका रुपया 400 रुपया आ जाएगा। यहाँ पे सही सही अपना डिटेल्स भरना है। उसके बाद जो है कन्फर्म वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक आपका बैंक डिटेल्स ले लेगा, क्योंकि आप IFSC कोड फिलअप करेंगे तो वो डेटा ले लेगा। उसके बाद सेव करेंगे तो आपका डेटा सेव हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका स्टेप है इस क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसमें जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे। जैसे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, तो मैट्रिक तो नेसेसरी है, आपको यहाँ पे देना ही पड़ेगा। तो मैट्रिक के क्वालिफिकेशन या 10th के क्वालिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे जो है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और किस बोर्ड से है वो यहाँ पे फिलअप करना है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग, यहाँ पे एग्जैक्ट डेट डालना है। फिर रोल नंबर, फिर जो भी 10th का सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे फिलअप कर लें। फिर ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन वाला डिटेल्स है वो ऐड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है, अगर आप ITI किए हुए हैं या आपके पास अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट कोर्स किए हुए हैं तो उसका भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो है आप इसको ऐड करेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऐड होने के बाद आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है नेक्स्ट स्टेप है फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए, जो कि आपको अपलोड करना है। और ये जो है आपको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में अपलोड करना है कि मैक्सिमम 100 KB और मिनिमम 50 KB के बीच होना चाहिए, यानी 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए, जो कि JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा कम है तो उसको हम थोड़ा सा फॉर्मेट को ठीक कर लेते हैं। ठीक करने के बाद यहाँ पे फिर से अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो है सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। ये भी आपको 30 से 50 KB के बीच होना चाहिए और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। सही से अपलोड होने के बाद आप सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे, जिससे कि आपका डेटा सेव हो जाएगा। फिर आप जो है नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है आपका प्रेफरेंस से रिलेटेड है। आप इसको सही सही चूज़ करेंगे कि आप किस पोस्ट को पहले रखना चाहते हैं। इसमें जो है आपको 14 पोस्ट के बारे में यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, तो उस अनुसार से आप प्रेफरेंस चूज़ करेंगे। हम सबसे पहले जो है वर्क कैटेगरी नंबर 2, यानी कि जो वर्कशॉप से है रिलेटेड, उसको चूज़ किए। उसके बाद जो है TL&AC 9 नंबर या 4 नंबर। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि आप को कौन सा पोस्ट आपके हिसाब से सही है, या थोड़ा सा पता कर लीजिए, या आपके फ्रेंड्स वगैरह है, अगर कोई रेलवे में है असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं तो उसे भी पता कर सकते हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पोस्ट प्रेफरेंस जो है अपने अनुसार चूज कर लिए हैं। लास्ट में आप जो है जो भी फॉर्म प्रेफरेंस को रखना चाहते हैं रख लीजिए, लेकिन लास्ट में आप ट्रैक मेंटेनर को ही रखिए। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स दिया गया है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर जो है आई एग्री टू अलाउ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड टू शेयर माई फाइनल स्कोर इन दिस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन वाले बॉक्स पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया गया है, उस बॉक्स को आपको क्लिक करना है। फिर आप जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो डेटा सेव हो गया। उसके बाद फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं एप्लीकेशन प्रीव्यू, यानी कि जो भी डिटेल्स भरे हैं उस अनुसार से आपको दिखाई देगा। आप एक बार इसको रीचेक कर लीजिए कि जो भी डेटा आप फिलअप किए हैं सही सही भरे हैं कि नहीं, यानी कि आई हैव रीचेक्ड द अबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट। नहीं तो आप एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपका सब सही है तो सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से कन्फर्मेशन के लिए पूछा जाएगा कि आप सबमिट करना चाहते हैं। तो यहाँ सबमिट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप आपका पेमेंट डिटेल्स है। यहाँ पे आपको पेमेंट करना है ऑनलाइन। तो यहाँ पे जो पेमेंट पार्टनर है आपका एसबीआई है, तो आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। नहीं तो यूपीआई या वॉलेट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा आप यूपीआई के थ्रू करिए, जो कि क्यूआर कोड के थ्रू बेस्ट होगा। आसानी से स्कैन कीजिए और आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट सक्सेस होने के बाद जो है आपका जो भी आप फॉर्म फिलअप किए हैं वो ऑनलाइन सक्सेस हो जाएगा और आप वहाँ से चाहे तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और कहीं सेव कर लें, नहीं तो हार्ड कॉपी के रूप में भी निकाल के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो था आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कैसे फिलअप करेंगे रेलवे ग्रुप डी का। अगर फिर भी आपको किसी भी तरह का फॉर्म भरने में परेशानी होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहे शिक्षण क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ।